हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीक्वल के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपने उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस भी किया होगा। और जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, उनके लिए मैं आज एक और एग्जांपल यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है जॉइन के बेसिक पे। ये मतलब इसके ऊपर कई लोगों ने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, और ये पर्सनली मैंने भी इस क्वेश्चन को फेस किया था मेरे एक इंटरव्यू में। तो ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में, तो ये दो टेबल है, ए और बी। दोनों में एक ही कॉलम है, वेल वन, दोनों में मैंने वेल वन ही दिया है, और कुछ कुछ वैल्यू है। ठीक है। तो आपसे जो इंटरव्यूअर है, वो कुछ इस तरह से पूछेगा कि अगर मैं इन दो टेबल्स को जॉइन करूं, लेफ्ट जॉइन, इनर जॉइन, राइट जॉइन, जो भी जॉइन वो बोले, तो कितनी वैल्यू आएंगी या क्या क्या वैल्यू आएंगी आउटपुट में। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, आपको करने को नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा। आप रन करके नहीं बता सकते हैं, आपको पूछा जाएगा तो आप वो कैसे करेंगे। ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि दोनों टेबल में कौन-कौन सी वैल्यू है। अब जैसे ये है ए, ए में है वैल्यू 1, 2, 1, 3, 4। ठीक है? टोटल 5 वैल्यू है, जिसमें से एक 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है? और जो टेबल बी है, इसमें है आपका 1, 2, 2, 3, 4, 5। तो इसमें आपका 6 वैल्यू है, इसमें 6 है और इसमें 5 है, और इसमें 1 2 बार रिपीट हो रहा है और उसमें 2 हो रहा है। ठीक है? तो आप इसको कैसे करेंगे? तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कैसे हुआ है। तो लेट्स सपोज़ हम इसको इनर जॉइन करते हैं। तो इनर जॉइन के लिए मैंने क्या बोला था, इनर जब जॉइन करते हैं, दोनों टेबल की जो कॉमन वैल्यू होती है, वो केवल आउटपुट में आती है, राइट? तो देखते हैं, सेलेक्ट ए डॉट स्टार, बी डॉट स्टार, सॉरी, स्टार फ्रॉम ए inner join B on A dot val1 equal to B dot val1। ठीक है। अब अगर इसमें इसको सबको रन करते हैं, अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या लगता है कौन कौन सी वैल्यू आएंगी। चलो एक बार पहले देख लेते हैं। वेल में हमारे है 1, 2, 1, 3, 4, राइट। तो केवल ये जो मैच हो रहा है, 1 2 बार आ रहा है और 2 1 बार आ रहा है और 3 1 बार है, 4 1 बार है। और इसमें क्या है, इसमें एक बार 1 है, 2 बार 2 है, 3 है, फिर 4 है और 5 है। क्योंकि 5 मैचिंग नहीं है तो 5 डेफ़िनिटली नहीं आएगा। तो कैसे होगा? पहले इसके लिए देखेंगे, इस एक के लिए इसमें कितने बार 1 है? इस एक बार 1 है, राइट? तो हो गया 1 बार। ठीक है? फिर अब ये 2 के लिए देखेगा, ठीक है? तो यहाँ 2 1 बार है और यहाँ 2 कितने बार है? 2 बार। तो 2 इंटू 2 अगर 2 इंटू 2 कह रहा हूँ मैं, वहाँ पे 1 बार है, 1 इंटू 2 विच विल बी 2, तो 2 बार हो गया। फिर वापस 1 है, वापस वो 1 चेक करेगा, यहाँ पर 1 कितनी बार है? तो 1 ही बार है, तो 1 बार हो गया। ठीक है? फिर उसके बाद कौन-सी वैल्यू है? इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 बार होगा आपका 3 और 1 बार होगा 4 और 5 है नहीं, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी? 3 3 6। तो टोटल आपकी वैल्यू जो आएगी वो 6 रोज़ आएँगे। तो इसको अब रन करके देखते हैं हम। ये आपका रिज़ल्ट है और रो देखते हैं कितना है। 1 2 2 बार 1 था तो 2 बार आया, 2 बार 2 था तो 2 बार ये आया वैल्यू, और 1 बार 3 था, 1 बार 4 था, टोटल 6 वैल्यू है, राइट?
तो इस तरह से होगा, आप उस पर्टिकुलर मैचिंग वैल्यू से दूसरे टेबल की वैल्यू काउंट करो कितने बार है, तो वो उसके हिसाब से होगा, ठीक है। अब अगर मैं लेफ्ट जॉइन कर दूं, लेफ्ट जॉइन, तो लेफ्ट जॉइन में कितनी वैल्यू आएंगी? लेफ्ट जॉइन में हमने क्या देखा था, जो हमारा जो टेबल लेफ्ट में होता है उसकी सारी वैल्यू आती है, और राइट वाले जो टेबल होता है उसकी मैचिंग वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक दो बार है, फिर दो है, तीन है, चार है, ठीक है। पर यहाँ जो बी में है उसमें एक है, दो है, दो बार, तीन है, चार है और पाँच है, ठीक है। क्योंकि हमारा लेफ्ट में वैल्यू इतनी है, तो ये तो सारी आएंगी और इधर जो मैचिंग होगी वही आएगी, उसके अलावा कोई नहीं आएगी। तो इसकी लेफ्ट जॉइंट की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी आपके इनर जॉइंट की। मैं अभी इसको करके दिखा देता हूँ, इसमें देख लो, दो बार एक आया, दो बार दो आया, तीन आया, चार आया, ठीक है। अभी आप करोगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ये देखो, एक, दो बार दो, फिर एक, तीन और चार, क्योंकि लेफ्ट में हमारे पास एक, दो, तीन, चार ही वैल्यू थी, पाँच तो राइट में था ना, तो वो मैच नहीं हो रहा, तो वो नहीं आएगा। अब राइट जॉइन करके देखते हैं, तो राइट जॉइन में क्या होगा, जो टेबल राइट की तरफ होगा उसकी तो सारी वैल्यूज आएंगी, और जो लेफ्ट में होगा वो जो मैचिंग वैल्यू होगी वो आएगा, और अगर वैल्यू कम है तो उस पोजीशन पे नल शो करेगा। तो क्योंकि हमारे जो बी में है, बी में एक वैल्यू एक्स्ट्रा है पाँच, और वो ए में नहीं है, तो पाँच के साथ में उसके लेफ्ट साइड में नल शो करेगा। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये देखो, बाकी सारी चीज़ें तो मैच हो रही थी और ये नल आ गया। और टोटल कितनी वैल्यूज आई हैं, तो ये 7 वैल्यू आई हैं। क्यों? क्योंकि एक दो बार था तो दो हो गया, दो दो बार था दो हो गया चार, तीन एक बार था तो पाँच, चार एक बार था तो छः, और क्योंकि हम राइट जॉइन कर रहे हैं तो राइट में पाँच एक्स्ट्रा था तो पाँच, तो टोटल 7 हो गई, तो काउंट हो गए 7। तो इस तरह से आपको करना, आपको एक साइड की टेबल की वैल्यू को लो और देखो कि उससे मैचिंग कितनी वैल्यू है, और उसको काउंट करते जाओ, उससे आपको पता चल जाएगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा है वो 7 आ गया आपका 5, ठीक है। अब अगर आप इसको क्रॉस जॉइन करोगे तब कितनी वैल्यू आएगी? कल मैंने क्रॉस जॉइन के बारे में बताया था, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है हर एक वैल्यू के लिए, दूसरे टेबल की सारी वैल्यू। क्योंकि हमारे पास इस टेब ए में हमारे पास 5 वैल्यू है, दो बार एक, एक बार दो, तीन, चार, टोटल 5 वैल्यू। तो 5 के लिए दूसरे कॉलम में टोटल 6 वैल्यू है, तो 6, तो 5 इंटू सिक्स 30, तो 30 आनी चाहिए इसमें, टोटल 30 वैल्यूज आनी चाहिए। अभी मैं इसको रन करके देता हूँ, ये देखो, आपको इससे नहीं पता चलेगा, मैं इसको काउंट कर देता हूँ। काउंट स्टार, ठीक है, 30, 30 क्यों आया? क्योंकि हर एक वैल्यू जो आपके लेफ्ट टेबल में थी उसके लिए टेबल बी की सारी वैल्यू, तो टेबल बी में 6 वैल्यू थी और इधर 5 है, तो हर एक वैल्यू के लिए 6, 6 1 के लिए, 6 2 के लिए, फिर 6 1 के लिए, फिर 6 3 के लिए और 6 4 के लिए, तो कितनी वैल्यू हो गई टोटल 30। तो इस तरह से आपको इसके बारे में एनालिसिस करना है और इस तरह से जवाब देना है। तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेंगी कि आप बिना क्वेरी को रन किए भी बता सकोगे कि ये जॉइन करने पे इस टेबल में अगर इतनी वैल्यू है तो, और दूसरे टेबल में दूसरी वैल्यूज है, तो आउटपुट में कितने रोज आएंगे। तो कुछ इस तरह से आपको आपको जवाब देना है। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए को 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें आपको रन करने को नहीं मिलेगा, आपको स्क्रीन पर शो कर देगा इंटरव्यूअर क्वेश्चन, और आपसे पूछा जाएगा कि अगर मैं ये जॉइन यूज़ करूँ तो कितनी टोटल आउटपुट में आएंगे, कितनी रोज़, और अगर ये जॉइन करूँ तो ये कितने रोज़ आएंगे उसमें। तो वो बहुत ट्रिकी हो जाता है, तो वो केवल आप तभी आंसर कर सकते हैं जब आप इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे,
तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो इसे। और जो भी मैंने पहले सिखाया है, जो भी फंक्शंस जैसे टाइम फंक्शन, डेट फंक्शंस, टेक्स्ट फंक्शन, उन सबको भी प्रैक्टिस करते रहो, उनको छोड़ो मत, एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ो मत, उनको भी प्रैक्टिस करते रहो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते रहो, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको 2-3 प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बिना ये डेटाबेस को क्रिएट किए, टेबल क्रिएट किए, डायरेक्ट वहाँ से आपको केवल क्वेरी लिखनी है, ठीक है। तो वो उसके बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो फिर जब तक के लिए प्रैक्टिस करो, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।